हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज फिर से हमारे इस भगवत गीता चर्चा में। तो शुरुआत करने से पहले एक भागवतम का श्लोक है जिसमें कहते हैं संगमः खलु साधूनां भूषयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम्। तो कहते हैं कि संगमः खलु साधूनां, है ना। वैसे तो यहाँ पे साधुओं की बात हो रही है, बट ठीक है ना। साधु जो है वो भगवान की चर्चा करते हैं, तो कम से कम आप लोग तो साधु ही हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जहाँ कहीं भी साधुओं का संगम होता है साथ में, तो साधुओं का संगम का मतलब है कि वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और साथ में मिल करके एक दूसरे से भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं, और भगवान के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर देंगे, है ना। तो मिल करके साधु क्या करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा, भगवान के बारे में प्रश्न, और फिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो फिर इससे जो भी कंक्लूजन निकलता है वो सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए, और जो, यार यही दोनों हुए, है ना, सुनने वाला और बोलने वाला, स्पीकर एंड द ऑडियंस, है ना, यहाँ पे लिखा है यत् संभाषणः संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम्। या ऐसा भी थर्ड पर्सन भी हो सकता है ना। जैसे अगर किसी ने प्रश्न पूछा है और दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है, तो तीसरा जो सुन रहे हैं ऑडियंस वो, तो तीनों का भला होता है। दस सच अ मीटिंग इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन्स हैप्पीनेस। तो जहाँ पे साधु मिल करके भगवान की चर्चा करते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं भगवान से रिलेटेड, वहाँ पर सभी का भला होता है और सभी प्रेम से भर जाते हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त मिल करके मेरे बारे में गुणगान करते हैं, है ना। मत्त परतरम, सॉरी, मच्चित्तः मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परम, है ना। तो वो जब भी मिलते हैं साथ में तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मिल करके भगवत गीता का 5.26 वर्स आज डिस्कस करेंगे। तो आप पीछे दोहरा सकते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अभितो अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते वर्तते विदितात्मनाम् विदितात्मनाम्। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां कामतां यतचेतसाम् यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अभितो अभितो ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते वर्तते विदितात्मनाम् विदितात् कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां कामक्रोधविमुक्तानां यतचेतसाम् यतचेतसाम्। अभितो अभितो ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते वर्तते विदितात्मनाम्। विदितात्मनाम् अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्रिक्मतयो यतयोऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्मरणं भज वासुदेवम्। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। ऐसा ये जो श्लोक है वो सनत कुमार बोल रहे हैं पृथु महाराज को। चतुर कुमार, चतुर कुमार में से जो सनत कुमार है ना, द बेस्ट ऑफ द ब्रह्मचारीज, तो वो ये श्लोक बोल रहे हैं पृथु महाराज को। क्या? भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों को तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। एक्चुअली इसका जो ट्रांसलेशन के हिसाब से सनत कुमार यहाँ पे कहते हैं कि
जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, वो भी या फिर जो योगी हैं, वो भी चाहते हैं कि वो सेंस ग्रैटिफ़िकेशन ना करें और वो इंद्रिय विषयों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना? हम भी देखते हैं कि संसार में भी जो कर्मी लोग हैं, वो भी कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ़ पे चाहते हैं कि वो सेंस ग्रैटिफ़िकेशन ना करें। बट वो इसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाते, है ना? क्योंकि आपको अपने इंद्रियों को कुछ तो आनंद देना पड़ेगा। इंद्रियाँ ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर आप उनको आध्यात्मिक आनंद नहीं दोगे, तो फिर वो मटेरियल आनंद के लिए आपको ललायत करेंगी ही करेंगी। तभी लेकिन जो भक्त होते हैं, वो बहुत आसानी से इसको पार कर जाते हैं। इस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्श है मत्स्य कूर्म विहंगमः स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ने, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने इस वाले श्लोक की भी भक्तिमय माला बना करके भगवान को अर्पण किया है। नहीं तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से श्लोक की व्याख्या करी है। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म निर्वाण की बात हो रही है, तो मायावादी इसकी अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, है ना? और अन्य लोगों ने भी गीता पर टीका टिप्पणी करी है, वो लोग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। लेकिन क्योंकि भगवत गीता का कंक्लूजन भक्ति है, जैसे कई लोग कहते हैं कि आपके प्रभुपाद जी ने गीता में भक्ति भक्ति क्यों भरा है, तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, है ना? क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी ग्रंथ का या इवन किसी भी मटेरियल बुक का भी आप कंक्लूजन सिर्फ एक श्लोक को पढ़ के नहीं बोल सकते कि इस पेज में तो या फिर इस पार्ट में तो ये लिखा है। जैसे अगर आपने से किसी ने कॉलेज में कभी नॉवेल्स पढ़ी होंगी, है ना, या नॉवेल्स के एग्जाम लिखे होंगे, तो उसमें भी इवन इतने ट्विस्ट होते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में जो चल रहा है एंड चैप्टर में आते आते बिल्कुल स्टोरी बदल जाती है ना? तो भगवत गीता में भी सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने एक श्लोक पढ़ लिया और आप बोलो कि यही इस श्लोक का सार है ना? मुझे पता नहीं, इसको संस्कृत में एक टर्म होता है, इसको भाव अनुवाद भी कहते हैं, है ना? सिर्फ अनुवाद करने से काम नहीं चलेगा कि आपने उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश से हिंदी में कर दिया, संस्कृत से हिंदी में कर दिया, तो अब अनुवाद करके दे दो, ऐसे नहीं होता। आपको उसके पीछे का भाव बताना पड़ेगा। तो भाव बताने के लिए आपको पीछे के श्लोकों में क्या बताया है, आगे के श्लोकों में क्या बताया है और पूरी भगवत गीता एट वन में क्या बताया है। तो गीता का जो अंतिम श्लोक है, उसमें तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्जुन मेरी शरण लो। उससे पहले भगवान ने 18वें अध्याय में बोला मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बीच में भी भगवान 9वें अध्याय में दोबारा बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और शुरू में भी भगवान दूसरे तीसरे अध्याय में यही कह रहे हैं। 9वें अध्याय में कहते हैं यद कुरुषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद, जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो। कुछ खाते हो तो मुझे भोग लगा के खाओ, पानी पी रहे हो तो मुझे दिखा के पियो, कपड़े पहन रहे हो तो मेरे लिए पहनो, जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए करो। अरे इतना पॉसेसिव कौन होता है? तो इसलिए अगर भगवान को भक्ति के अलावा कुछ और कहना होता है तो बीच बीच में ये सब बातें नहीं करते, है ना? तो इसलिए भक्ति का भगवत गीता का जो कंक्लूजन है वो भक्ति योग है। इवन छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भी बोलते योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना, जो अपने अंतर मन में जो योगी मेरा चिंतन करता है वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म योग में, सांख्य योग में, है ना, जितने भी है उसमें भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति में ही अंतर मन में कोई अपने भगवान का स्मरण करता है ना?
तो इसलिए शिला प्रभुपाद का बहुत धन्यवाद है ना। शिला प्रभुपाद की वजह से भगवद गीता एज इट इज़ हमें मिला है, और भगवद गीता में यहाँ प्रभुपाद ने हमें एक्चुअल भावार्थ जो भगवान बताना चाहते हैं, है ना। और इवन अगर आप इसको पाणिनि के संस्कृत रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो शिला प्रभुपाद ने एकदम एज इट इज़ जो करेक्ट संस्कृत के हिसाब से अनुवाद, भाव अनुवाद होना चाहिए, वही बताया है ना। संस्कृत में अगर एक मात्रा का भी फर्क हो जाए तो अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पिछले श्लोक में 3 दिन हो गए है ना, उसमें हम ब्रह्म निर्वाण की बात कर रहे थे। और ब्रह्म निर्वाण का मतलब है भगवान से युक्त होना, है ना, सामान्य भाषा में। तो भगवान ने फिर से कुछ सिम्टम्स बताए थे कि जो संशय से दूर रहते हैं, द्वैत से परे हैं, डुअलिटी से, और जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, और जो दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अब आगे और सिम्टम्स बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, जो डिवोटीज है, उनके और क्या सिम्टम्स है। तो सबसे पहले कहते हैं काम क्रोध विमुक्ता नाम। विमुक्ता नाम का मतलब है कि विशेष रूप से मुक्त है, सिर्फ मुक्त नहीं है, ऐसे मुक्त है कि कभी दोबारा उसमें पड़ेंगे नहीं, है ना। इसलिए वी शब्द लगा करके विमुक्ता नाम, है ना, विशेष रूप से मुक्त है, दोबारा कभी वो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन डिवोटीज, द प्योर डिवोटीज, किस चीज से विमुक्ता नाम? काम और क्रोध। काम मतलब इच्छाएं, है ना। तो इस संसार में जिस भी चीज की शुरुआत होती है, जिस भी व्यक्ति और जिस भी चीज की, वस्तु या व्यक्ति, शुरुआत होती है और अंत होता है, उसको भोगने की इच्छा, उसको भोगने की कामना, यही काम है ना। फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो धन हो, स्त्री हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, भोजन हो, भोज्य पदार्थ हो, जो कुछ भी इस संसार में मैटर है, मटेरियल है, उसको भोगने की इच्छा काम है। काम और क्रोध, है ना। तो क्रोध भी ऐसा व्यक्ति करता नहीं है। एक भक्त बिल्कुल पूरी तरीके से क्रोध से मुक्त होता है। क्रोध हमें तभी आता है जब हम या तो किसी से एनवी करते हैं, या हम किसी से जलते हैं, या हम किसी से घृणा करते हैं, है ना। और घृणा हम तब करते हैं कि या तो वो व्यक्ति हमसे ऊपर है ना, या तो व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या चाहे वो भक्ति में हो चाहे मटेरियल लाइफ में हो, है ना, वो हमसे या तो ऊपर है, या फिर उसने हमारी सुतली में आग लगा रखी है ना। उसने हमें कुछ बोल रखा है, उसने हमें कुछ उल्टा सीधा बोला है। तो इन 2-3 कारणों की वजह से हम क्रोध करते हैं। लेकिन एक भक्त, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई ऊपर जा रहा है, अगर कोई मटेरियली ऊपर जा रहा है, तो वो कल को नीचे भी गिर सकता है, और भगवान ने उसके कर्मों के हिसाब से उसे दिया, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे दे रहे हैं। तो इस हिसाब से क्रोध करना ठीक नहीं बनता। और अगर वो भक्ति में ऊपर जा रहा है, फिर तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कि ताकि उनकी कृपा से हम भी ऊपर बढ़ सके, है ना। ये जनरली तब होता है जब हम किसी छोटी उम्र वाले को, या फिर हमसे भक्ति में बाद में जुड़ा था और हमसे पहले ऊपर चला गया, ये तब होता है ना, एनवी, कि ये तो मेरे से 3-4 साल छोटा है यार, है ना। या फिर ये तो अभी 3 महीने पहले जुड़ा था, मैं तो 2 साल से 3 साल से निताई मर्सी में जुड़ा हुआ हूँ, मैं अभी तक 8 माला कर रहा हूँ, ये अभी 3 महीने पहले आके 16 माला करने लग गया, है ना। तो या तो इस केस में ऐसा गुस्सा आता है। लेकिन जो एक्चुअल में भगवान के भक्त होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, है ना, वो उल्टा इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना, कि मुझे तो इनके चरण रज लेकर के अपने सर में लगानी चाहिए, है ना, मुझे तो इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि मैं कैसे भक्ति करूँ, है ना। तो ये हो गए 2। और तीसरी बात कि अगर कोई हमसे घृणा करता है, हमें गाली देता है, तो भी भक्तों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान ने मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे रिएक्शन दिया है। तो इसलिए काम से, क्रोध से तो मुक्त हो ही गए, और काम से भी मुक्त रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई कामना होती नहीं, उनकी एकमात्र कामना होती है भगवान को सेटिस्फाई करने की। तो काम क्रोध से विमुक्ता नाम, विशेष रूप से मुक्त हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि यतीनाम यत चेतसाम। यतीनाम का मतलब है कि साधु पुरुष जो कि भगवान की सेवा करने के लिए यत्न करते रहते हैं। कैसे यत्न करते हैं? यत चेतसाम, है ना, अपने मन के ऊपर संयम रख के, क्योंकि चेतसाम में एक शब्द चित्त भी आ रहा है, तो उनको भगवान का चित्त पता होता है कि भगवान क्या चाहते हैं, है ना। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि भगवान ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, है ना। अगर हम एज ए डिवोटी ये बात बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, भगवान भावग्रही जनार्दन है, पर आपको पता क्या है कि भाव होता क्या है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप अपनी डेफिनेशन से बोल दोगे कि दिस इज भाव। ऐसे कई लोग भाव के नाम पे क्या क्या नहीं करते, है ना। डेटी वर्शिप में भी डेटीज को मर्यादा से नहीं उनकी सेवा करते हैं, है ना। कभी उनको टोकरियों में लेके घूम रहे हैं, कभी उनको चॉकलेट्स भोग लगा रहे हैं, है ना। और चलो ठीक है, अज्ञान सबको रहता है शुरू शुरू में, इट्स ओके, बट जब बताया जा रहा है तब तो फॉलो कीजिए। लेकिन वो तब भी अज्ञान में बोलेंगे कि नहीं, ये तो हमारा भाव है ना। नाम जप नहीं करेंगे,
और बोलेंगे मैं तो दिल से भगवान को पूजता हूँ, दिल से डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ से वहाँ तक, वायरलेस है ना। तो कई लोग तो पता नहीं कहते भी कि मैं तो कृष्णा से जाके बात करता हूँ या करती हूँ, है ना। अब क्या बोले ऐसे लोगों को। तो खैर जो भी है, तो इस प्रकार यति नाम यत चेतसाम, वो काम और क्रोध से इसलिए मुक्त हो चुके होते हैं क्योंकि निरंतर भगवान को सेवा करने में यत्न करते रहते हैं। और यत चेतसाम, क्योंकि वो भगवान के चित्त को जानते हैं, तो अपने मन को संयम करते हैं कि मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, मैं वो करूंगा जो कृष्ण चाहते हैं। अब ये जब हम बात करते हैं तो ये एक जनरल क्वेश्चन उठता है, भले ही आप लोग नहीं पूछ रहे, बट कई डिवोटीज ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में इसका आंसर करते हैं कि आस्क इज रिप्रेजेंटेटिव, है ना, भगवान तो हमारे सामने डायरेक्ट उपस्थित है नहीं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि भगवान क्या चाहते हैं, है ना। तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे कोई पॉलिटिशियन है ना, तो जैसे वो कई बार होता नहीं, इंडिया में होता है, बाहर के देशों में तो नहीं होता होगा, बट हमारे इंडिया में कुछ अच्छे एग्जांपल्स है ऐसे समझने के लिए। जैसे कोई एसएचओ का लड़का है ना, अगर कोई तेज़ गाड़ी में जा रहा है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो गाड़ी भगा करके जा रहा है, और कोई उसका चालान काटने आ जाए, कोई ट्रैफिक हवलदार, तो बोलेगा ए, तो चलो अपना लाइसेंस निकालो, तो बोलेगा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, तुम कोई भी हो, अपना लाइसेंस निकालो। तो फिर फ़ोन में लाएगा, हेलो पापा, है ना, वो ये इन्होंने पकड़ लिया ट्रैफिक हवलदार ने। तो फिर वो बात करेंगे, हाँ भाई क्या हो गया, है ना, एसएचओ बोल रहा हूँ। तो सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आपका बेटा है। आप पहले पता होता आपका बेटा है, अब करा तो उसने भी वही है, लेकिन क्योंकि वो आपका बेटा है तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, है ना। तो ऐसे इस संसार में करते हैं, है ना। तो जब एक फालतू के एसएचओ को, और उसमें भी रूल तोड़ने पर, वो इतना, इंडिया में ऐसा होता है ना। तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो भगवान की जगह पर आए हैं ना, हमें तो नहीं पता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने लिविंग रूप में है, तो इसलिए हम उनसे पूछ सकते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। तो अगर हम उनको प्लीज कर देंगे तो भगवान भी प्लीज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर वो लड़के को छोड़ देंगे तो प्लीज हो गया, तो ऐसे जो भी प्लीज रहेंगे, है ना। हालाँकि थोड़ा भौतिक एग्ज़ाम्पल है, तो इसमें बहुत सारे फ़ॉल्ट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे अगर हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव को प्लीज़ कर देंगे, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कैसे प्लीज़ होंगे कि हम उनके लिए बहुत सारा सोना चांदी ले जाएं, है ना, हम उनके लिए बहुत एक बड़ी पालकी ले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो सिर्फ प्लीज़ होंगे उनके उनके उनसे हरी कथा सुन करके, है ना। साधु लोग तो विचरण ही इसलिए करते हैं ताकि वो हरी कथा बांट सकें। तो अगर हम जाकर के सिर्फ उनसे हरी कथा सुन लेंगे और उसको अपने जीवन में उतार लेंगे, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और इस प्रकार उनको प्रसन्न करके हम श्री भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं, आस्क कृष्णाज रिप्रेजेंटेटिव यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, है ना। वो साक्षात भगवान की तरह, भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। वो भगवान नहीं है, लेकिन हमारे सामने तो वही हाईएस्ट अथॉरिटी है ना। अच्छा, अब इसमें फिर एक और सवाल है कि हम क्या, ऐसे तो कोई भी आकर के बोल देगा। अब कल को मैं बोल दूँ मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सब मेरी बात सुनो, है ना। अब सर्वत्र यही गुणगान, है ना। खैर, ये तो भगवान का नाम है ना, अनंत निताई ही भगवान है। खैर, वो तो नित्यानंद प्रभु ही भगवान है, बट मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ ना, सर्वत्र ही गुणगान, हिरण्य कश्यपु ही भगवान, है ना। सब मेरी बात सुनो, है ना। एक नई संस्था मैं चालू कर दूँ और बोलूँ कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो फिर इसके लिए बताया कि गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों अगर एक ही लाइन में एक ही बात बोल रहे हैं, तो फिर उसको मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी जाके, जैसे आजकल कई सारे जेल में भी बंद है, तो उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो आज भी जेल के बाहर खड़े हुए कि अरे गुरुजी थे, गुरुजी से गलती हो जाती है, भले ही जेल में चले गए बट गुरुजी थे। ऐसी कई गुरुजी हैं जो इलायची की वर्षा करते हैं, है ना। तो लोग कहते हैं कि वाओ, है ना, माय गुरुजी, क्या बोलते हैं, रेन्स इलायचीज। वो इलायची की वर्षा करते हैं, है ना। तो सिर्फ इतनी छोटी मोटे काम करके लोग फेमस हो जाते हैं। और मुझे तो बाद में पता चला कि ऐसे जो इलायची एंड हनी, वैसे तो अगर कोई, अगर हनी चाहिए तो भाई मुझसे पैसे ले लो, डाबर का हनी ले लो, ये क्या हरकतें कर रहे हो, है ना। 5 रुपए का इलायची का पैकेट आता है, लेकिन नहीं, मेरे गुरुजी इलायची की वर्षा करते हैं, तो इसलिए ही इज़ अ वेरी मिस्टिक पावरफुल पर्सन। सो जो भी है, तो इस प्रकार लोग करते हैं, नो ऑफेंस। तो उनको फेमस बना देते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं और मेरे को पता चला कि ये गुरुजी ऑलरेडी जा चुके हैं 20 साल पहले, 20 नहीं, 20 बाई 25 साल हो चुके हैं और वो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन वो आज भी इलायची की वर्षा कर रहे हैं। गुरुजी वहाँ
पता नहीं कौन से लोक में है, लेकिन उस प्लेनेट से भी इलायची की वर्षा कर रहे हैं। और कई गुरुजी जेल में बंद है ना, लेकिन चेले बाहर खड़े हुए हैं कि नहीं हमारे गुरुजी है ना। गलती हो जाती है गुरुजी से, भले ही उन्होंने यौन शोषण किया हो स्त्रियों का, लेकिन कोई नहीं, वो गुरुजी है ना, गलती हो जाती है। गुरुजी क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, हम थोड़ी ना समझ सकते उनकी क्रिया मुद्रा को। तो शास्त्रों में कहीं भी अंधा बनने के लिए नहीं बोला है ना। तो शिला प्रभुपाद, जैसे यहाँ पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे, शिला प्रभुपाद बोलते थे कि आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ, है ना। कई बार ऐसे ही जो, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जाके पहले तो किसी ने नहीं प्रचार किया था। यहाँ पे इंडिया में लोग इधर तनक धिंधा कोई कर दे तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं बड़े बड़े योगी मुनि। और शिला प्रभुपाद वहाँ पाश्चात्य देश में जाके कितने लोगों ने बोला कि प्रभुपाद आप जीन्स पैंट पहन के क्यों नहीं प्रचार करते, यहाँ आपको सैफरॉन रोब्स में कोई नहीं सुनेगा। तब ना कोई चैट जीपीटी या जेमिनाई था कि उससे पूछ लें कि क्या करें, है ना। चैट जीपीटी प्लीज सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू, तब ये तो नहीं कर सकते थे, है ना। इतने लोगों ने बोला प्रभुपाद आप जीन्स पैंट पहने ना, प्रभुपाद ने बोला नो, है ना, माई स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड, है ना। शिला प्रभुपाद सैफरॉन रोब्स में प्रीचिंग करते थे, और उसमें कभी कभी आधे कपड़े बिना कपड़े के लोग उनके सामने आते थे, है ना। शिला प्रभुपाद ऐसे ऐसे क्लब्स में जाके प्रीचिंग करते थे जहाँ पे न्यूड क्लब्स, है ना, जहाँ पे लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, स्त्री या पुरुष दोनों। और वहाँ पे तो बीचेस पे भी ऐसे ही होता है ना। इवन इंडिया में भी एक दो बीचेस ऐसे हैं जहाँ पे लोग वस्त्र नहीं पहनते, पता नहीं क्या शौक है। तो बाहर तो बहुत फेमस है ये कल्चर, है ना, कि बिना वस्त्रों के पड़े रहते हैं। प्रभुपाद वहाँ जाके प्रीचिंग करते थे क्योंकि उन जानवरों को सबसे पहले भक्ति में लाना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई के पास गए थे, तो वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पतित हैं उनका उद्धार करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना, हम शिला प्रभुपाद नहीं है ना। तो एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा भी था, तो प्रभुपाद ने बोला आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिज़ायर। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे और आंखों से अश्रु गिर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि शिला प्रभुपाद व्हाट यू आर डूइंग, फॉरेनर डिसाइपल है, उन्हें नहीं पता कि क्या करना होता है गुरु के सामने, न्यू न्यू है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आई एम प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा कि वो मुझे शक्ति दें। तो डिसाइपल ने बोला बट अभी तो आपने बोला कि यू आर फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। तो प्रभुपाद ने बोला यस आई एम फ्री बिकॉज आई प्रे टू कृष्णा, आई प्रे टू गोविंद, है ना। और कई कई छोटी-छोटी बच्चियाँ आती थी प्रभुपाद के सामने, है ना, छोटी मिनी स्कर्ट पहन के बोलती थी, "स्वामी जी आई लव यू", है ना। तो शिला प्रभुपाद बोलते थे, है ना, "यस डॉटर, यू आर माय डॉटर, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, माय ब्लेसिंग्स ऑन यू", है ना। तो ये शिला प्रभुपाद है। और हम जैसे होते तो वहीं पे यूँ छुटर-मुटर ऐसे, कोई एक अटैक हुआ नहीं और गिर गए, है ना। तो यहाँ पे यही बात बोली थी कि यत पाद पंकज पलाश विलास भक्तया, ऐसे तो भगवान के चरणों में रति-मति होना बहुत, बहुत, बहुत कठिन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये जो हमने अभी ये जिस अध्याय का श्लोक है चौथे स्कंद भागवत का, उसी के 20वें श्लोक में बोला है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अत्सेव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतेर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं बलवन्तरात्मनः। तो कहते हैं कि My dear king, you already have an inclination to glorify the lotus feet of the supreme personality of Godhead। ये सनत कुमार कह रहे हैं। तो बोलते हैं कि भगवान के चरणों में आपकी रति ऑलरेडी हो चुकी है। पृथु महाराज ने प्रश्न पूछे थे कुछ, है ना, कि जो व्यक्ति संसार में फंसा पड़ा है उसको क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं कि वैसे तो आपकी रति ऑलरेडी कृष्ण के चरणों में हो चुके हैं पृथु महाराज, लेकिन फिर भी आप जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और आपको जो भगवान के चरणों में रति हो चुकी है वो पाना बहुत 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 मुश्किल है ना। वो सिर्फ एक साधु पुरुष की कृपा से ही हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपको वो हो चुकी है, और अगर किसी व्यक्ति को भगवान के चरणों में एक बार रतिमति हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके हृदय से जितनी काम वासना है वो सब निकल जाती है। तो यही फिर 39th वर्ष जो भी हमने पढ़ा है ना भागवत का, इसमें कहते हैं जो पौपट में है, तो इसमें यही बोलते हैं कि जो सकाम कर्मी है, सॉरी जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, वो लगे रहते हैं कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करे, बट वो फिर भी करते रहते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर को हम देखते हैं, है ना, जो भगवान के चरणों में पूरे फिक्स्ड है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर क्योंकि इतने बड़े भक्त हैं, वो ब्रह्मा जी हैं साक्षात, तो जितने बड़े भक्त फिर उतना बड़ा टेस्ट लेने वाला होना चाहिए, है ना। तो हमें तो माया देवी कोई अपने ऐसे चुटकी बजाया तो हम लोग पिघल जाएँ, है ना। माया देवी ने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर कोडिंग कर दी तो हम लोग गिर जाएँ, है ना।
उनको तो नॉर्मल लोग भेजने की भी ज़रूरत नहीं हम जैसों के लिए, है ना? बस सामने एक चलचित्र आ गया, उसी में हमारा काम हो जाता है। एक डिज़ायर, एक छोटी-सी इच्छा, है ना? एक सामने छोटा-सा वस्तु, उसी में हम लोग पिघल जाते हैं। फिर व्यक्ति भेजना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने बड़े भक्त, तो फिर सुझाव हुआ, सबने सोचा कि साक्षात माया देवी को ही भेज देते हैं इनका टेस्ट लेने के लिए। तो माया देवी आई, है ना? पूरा एक प्रोस्टिट्यूट का वेश धारण करके आई साक्षात माया देवी। और हरिदास ठाकुर के सामने जाके बैठ गए। हरिदास ठाकुर तो लगभग 22 घंटा नाम जप करते थे। तो जाके बोली, और एकदम आप सोचो कि क्या स्वरूप होगा ना माया देवी का, साक्षात दुर्गा देवी हैं। तो वो टेस्ट लेने के लिए माया स्वरूपिणी बन के, और फिर उसमें भी एक प्रोस्टिट्यूट का वेश धारण करके, कितना उत्तेजित करने वाला स्वरूप धारण करके वो गए होंगे हरिदास ठाकुर के सामने। और हरिदास ठाकुर के सामने जाते ही वो बोले कि, है ना, मैं आपको संतुष्ट करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ठीक है, ठीक है, अगर आप मेरा संग करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बार मेरा नाम जब पूरा हो जाए, फिर मैं आपसे बात करूँगा, तब तक प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, है ना? तो ऐसे ही हमें अपने मन को पागल बनाना है। मन को ना मत बोलिए, मन को बोलिए कि एक बार नाम जप हो जाए, फिर देखते हैं। लेकिन नाम जप रुकना ही नहीं है, ऐसा मैंने भक्तों से सुना है ना? आई एम नॉट प्रैक्टिकली डूइंग इट 100%, बट अमरेंद्र प्रभु जी और कई सारे भक्त ऐसा बताते हैं, है ना, कि वी हैव टू, है ना, इल्यूजनाइज द माया, है ना, माया के साथ ही चीट करना है। गौर गोविंद महाराज भी कहते थे कि हाँ, ओ स्त्री कल आना, है ना? तो इसलिए ये वहीं से लिया है इन्होंने। तो श्रील गौर गोविंद महाराज भी कहते थे कि माया देवी हमसे चीट करना चाहती है, लेकिन हमें माया से चीट करना है ना? वी डोंट हैव टू चीट फ्रॉम कृष्णा। अगर हम माया देवी को जाएंगे तो हम कृष्णा से चीट करते हैं। तो माया देवी ने सोचा ठीक है, इनको नाम जप करने देते हैं। तो अब करते करते माया देवी को नींद आ गई, वो सो गए। तो फिर अगले दिन उठे तो हरिदास ठाकुर फिर नाम जप कर रहे थे, तो बोले कि अरे, आपने कहा था आप मेरा संग करेंगे। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हाँ, वो मैंने कल कहा था, कल की माला पूरी हो गई, मैंने देखा तुम सो गई, तो फिर मैंने आज की माला शुरू कर दी। अब मेरी आज की माला होने दो, फिर कर दो। वो तो 22 घंटे तो माला करते हैं, फिर बचा हुआ जो समय होता है ना? ऐसा नहीं 22 घंटा ना, हो सकता है उनको कम समय लगता है, तो लेकिन अराउंड अराउंड मैंने जितना सुना है कि वो 192 राउंड्स करते थे। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर, थोड़ा बहुत समय बचता था नाम कीर्तन, नाम जप, ग्रंथ अध्ययन, है ना, पूरे दिन यही करते थे वो। तो ऐसे करते करते फिर दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, फिर रोज रोज माया देवी सो जाती थी। फिर एक दिन माया देवी सोते सोते खुद ही उनके मुंह से महामंत्र निकलने लग गया, और फिर हरिदास ठाकुर को सरेंडर कर दिया, है ना? तो उनके सामने साक्षात माया देवी है, लेकिन फिर भी हिले नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भगवान के पदार अविंदों में, चरणार अविंदों में पूरी तरीके से रतिमती अटैचमेंट थी। तो यही यहाँ पर सनत कुमार बोलते कि वैसे तो ये अटैचमेंट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी साधु जन की कृपा से एक बार हो जाए, तो फिर काम क्रोध विमुक्ता नाम, है ना? ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से काम क्रोध से विमुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ विमुक्त हो जाएगा, वो फिर दूसरा काम करता है, यति नाम यत चेतसाम, है ना? वो साधु बन जाता है और हमेशा भगवान के चित्त के अनुसार यत्न करता रहता है कि कैसे भगवान को सेटिस्फाई करे, है ना? तो भगवान के लिए कुकिंग करके, भगवान के लिए कपड़े बना के, है ना, मतलब जो कुछ भी है, माला बना करके, है ना, भगवान का श्रृंगार करके। अच्छा, भगवान की सेवा में ना कभी भी कई कई नए नए भक्त लोग ऐसा करते हैं ना कि अरे ये तो माताओं वाले काम है, ये गार्लैंड कौन बनाता है यार? गार्लैंड तो मैंने देखा मंदिर में सारी माता जी जी बनाती है, ये तो माताओं के काम है ना? या फिर जो खाना बनाना है, ये तो स्त्रियों के काम है ना? मैं कई बार बोलता हूँ भक्तों को कि अगर मेरे सामने किसी ने फालतू बात करी ना, तो उड़ा दूंगा, है ना? आपको पता है या नहीं, कृष्ण लीला में जो किचन के, वैसे तो श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए भोजन बनाती है, लेकिन गोप सखा भी कुछ कम नहीं है ना? तो भगवान की लीला में सखा भी भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, है ना? और उसमें से जो हेड है ना, जो बनाते हैं, कोई बताएगा कौन हेड है? कि कोई गेस? मधुमंगल। मधुमंगल। हाँ, है ना? मधुमंगल जी जो है, वो भगवान के मंडली में किचन के हेड है ना? क्योंकि खुद भी खाते हैं, और इसलिए उनको टेस्ट का ज़्यादा खद्दू होते हैं मतलब इस संसार में भी उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि कैसा टेस्ट होना चाहिए। तो मधुमंगल जी खुद भी लड्डू वगैरह बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो इसलिए मधुमंगल जी पूरा किचन को लीड करते हैं, सबको बताते हैं कि कहाँ कैसे, अगर इतनी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए भगवान के लिए। तो हालाँकि वो नित्य सिद्ध पार्षद है, वो बायोलॉजिकली मेल या फीमेल नहीं है,
बट स्टिल क्योंकि हम भी अपने आप को बायोलॉजिकल मेल फीमेल माने बैठे हैं, भले ही हम अभी मेल बॉडी में हैं ना, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग स्त्रियों के साथ संग करने लग जाए ये बोल के कि हम लोग शरीर थोड़ी ना है ना। उस केस में हमें शरीर के कॉन्सेप्ट में रहना है, वहाँ तो हम रहते नहीं शरीर के कॉन्सेप्ट में। और जब बात आती है सेवा करने की तो हम उसमें शरीर का कॉन्सेप्ट बीच में ले आते हैं कि ये तो माताओं की सेवा है। वैसे तो हमारे सारे अच्छे भक्त हैं है ना, सभी नारायण प्रभु, रोहित प्रभु, कृष्णा प्रभु, अर्नव प्रभु है ना, ये सारे किचन में जाके कुछ कुछ बनाते रहते हैं है ना। और जो नहीं बनाते फिर उनको, जो नहीं बना रहे वो बनाने वालों को देख के शर्म के मारे घुस जाते हैं किचन में है ना। तो यही तरीके हैं भगवान को सेवा करने के, क्योंकि 9वें स्कंद भागवत में बोला है ना, तपो युक्तेन भक्ति योगेन पार्थिवः है ना, तपस्या से युक्त होनी चाहिए भक्ति। गुरु महाराज भी खुद कहते हैं कि ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं सब है ना, ये भागवत वाणी है, गुरु महाराज की भी वाणी है। महाराज जी भी कहते हैं कि हमें फिजिकल सेवा करनी चाहिए है ना। अभी वैसे भी हमारा शरीर जो है वो यंग है, इसमें बहुत काम वासना भरी पड़ी है। तो पहले के जो संत मुनि होते थे उनको पता होता था कि काम वासना ऐसे नहीं टिकने वाली कि बैठे बैठे टिक जाएगी। अगर काम वासना पर विजय पानी है तो खूब पसीना इस शरीर से बहाना पड़ेगा है ना, खूब इसको हार्ड वर्क में लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क का मतलब है कि बाहर जाके गधे की तरह काम करें है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं है ना। मॉर्निंग वॉक पे डिवोटीज आते हैं तो उसी में मॉर्निंग वॉक करते करते नाम जप भी हो जाता है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है ना। और इसी प्रकार भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, मतलब जितना हमारे शेड्यूल और हमारे उसके हिसाब से हम कैपेबल हो है ना। और ऐसा नहीं कि नहीं आता, ये भी एक बहाना है। नहीं आता क्या होता है, कोई अपनी मम्मी के पेट से सीख के आता है क्या कि वो तो मैंने ना पेट में, हाँ ऑब्वियसली अभिमन्यु जैसे कोई हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई है क्या जो बोले कि मैंने तो मम्मी के पेट में ही सीख लिया था कि शाक भात कैसे बनाते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होता है ना। शिला प्रभुपाद का एक कोट में पढ़ रहा था, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि the moment one enters into kitchen to cook something for Krishna, the immediate moment one becomes a great cook। कि जिस क्षण कोई भक्त जो है वो अगर भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए कुछ कुक करने के लिए किचन में घुसता है, उसी क्षण वो एक अच्छा कुक बन जाता है ना। तो ये तो एक सेवा है। इस प्रकार जो भी सेवा हमारे कृष्णा प्रभु, पता नहीं है कि नहीं अभी यहाँ पे है ना, वो भी अलग अलग तरीके से कभी कुछ पकाते रहते हैं भगवान को, भगवान को नहीं भगवान के लिए सॉरी। तो कृष्णा, तो कभी कभी वो भगवान के लिए कुछ पकाते रहते हैं ना, कभी कुछ पेंटिंग करके है ना, कुछ कुछ बनाते रहते हैं है ना। हमारे हर्षित प्रभु जी हैं, तो 9th क्लास में थे, छोटे बच्चे हैं वो भी। मेरे को बता रहे थे जन्माष्टमी पे कि प्रभु जी मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा आपको क्या बनाना आता है, तो वो बोल रहे थे प्रभु जी मैं रसगुल्ले बना लेता हूँ। तो मैं बनाऊँ क्या नित्यानंद प्रभु के लिए है ना। बताओ एक छोटा सा इतना 9th क्लास का बच्चा कितने साल का, 13-14 साल का होता है, और वो कह रहे हैं कि मैं ये सब बनाता हूँ भगवान के लिए है ना। तो इसलिए वैसे तो हमारे पास सारे इंस्पिरेशनल डिवोटीज है ना, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्टिल हमें अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाना है। जो इधर है एकदम पानी में, उन्हें पानी छोड़ के सरफेस पे आना है, जो सरफेस पे है उनको और ऊपर जाना है ना। तो ऐसे ही करते करते हमें सबको साथ में लेकर भी चलना है, और खुद भी अपना स्टैंडर्ड और ऊपर करना है ना। कि जितना हम कर रहे हैं उससे और ज़्यादा सीख करके और भगवान की सेवा में लगे है ना। जैसे रोहित प्रभु अभी मृदंग बजाना सीख रहे हैं, तो ये सब सेवाएं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख सकते हैं, कीर्तन करना सीख सकते हैं, भगवान के लिए कथा बोलना सीख सकते हैं। और कथा बोलने के लिए नहीं कि बहुत सारी ऑडियंस चाहिए, नहीं, कोई जैसे नारायण प्रभु, शिवम प्रभु जी है ना, दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं है ना। तो यही तो है। पहले गौर लीला में भी यही होता था है ना, कि महाप्रभु गदाधर पंडित है ना और 2-3 भक्त एक साथ। तो ऐसा नहीं कि 15, 16, 20, 25 भक्त होने चाहिए तभी कथा होगी है ना, ऐसा नहीं है। साथ में 1-2 जने भी चर्चा कर सकते हैं है ना। ड्यूअल लोग भी चर्चा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि देयर आर शुड बी मैनी प्लूरल पर्सन है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। आंखें जो है वो पूरी तरीके से भगवान के दर्शन में लगी हो, नाक जो है उससे भगवान का फूल और भगवान के तुलसी सूंघने में लगे हो। आपको पता होगा जो चतुर कुमार थे उनका हृदय परिवर्तन सिर्फ भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी को सूंघने से हो गया था है ना। और मुख जो है वो सिर्फ भगवान की कथा करने में लगे और सिर्फ भगवान का प्रसाद खाने में लगे है ना। और इसके बाद क्या बचा, कान जो है वो सिर्फ भगवान की ग्लोरी सुनने में लगे। अब सबसे भयंकर है टच सेंस है ना, इसी से फॉल डाउन होता है, क्योंकि टच सेंस सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यही जो स्त्री है वो चाहते वो कि नहीं पुरुष का स्पर्श करे,
और जो पुरुष है वो चाहते हैं कि वो स्त्रियों का स्पर्श करे। तो हमें इसी इंद्रियों को सबसे ज़्यादा एक्टिव करके रखना पड़ेगा, है ना? कि हम किसी न किसी क्लीनिंग में, है ना? इवन शिला प्रभुपाद भी ये सब करते थे, छोटी-छोटी सेवाएँ। राधा दामोदर मंदिर में शिला प्रभुपाद क्लीनिंग करते थे, कुकिंग करते थे। हमारे गुरु महाराज इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में, सॉरी मेरे गुरु महाराज हैं, ऐसे तो कई सारे लोग अलग-अलग महाराज से भी एस्पायरिंग हैं। सो माय गुरु महाराज ना परम पूज्य शिला भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, तो वो इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण बलराम के लिए कुकिंग करते थे, है ना? एंड ही वाज़ अ ग्रेट कुक एंड ही इज़ अ ग्रेट कुक। तो इसलिए ये सब सेवा इवन क्लीनिंग में भी, है ना? शिला प्रभुपाद जब एक बार फॉरेन शायद कनाडा में या पता नहीं कहाँ पर शिला प्रभुपाद आ रहे थे, तो सबने बोला कि शिला प्रभुपाद को पिक करने जाना। और तब बहुत हज़ारों भक्त होते नहीं थे मंदिर में, तो कुछ 20-25 भक्त थे। उसमें गोपाल प्रभु जी थे उस टाइम पे, जो कि हमारे शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, है ना? उस टाइम पे वो गोपाल प्रभु थे। तो उनसे पूछा कि सब लोग बोलने लगे कि प्रभुपाद का रूम क्लीन कौन करेगा, है ना? क्योंकि प्रभुपाद आने वाले हैं। तो सब लोग पीछे हट गए कि भई हम तो प्रभुपाद को पिकअप करने जाएँगे, है ना? हम लोग भी सबसे आगे रहने के लिए करते हैं ना, कि मैं जाके गार्लैंड पहनाऊँगा, मैं लेकर आऊँगा, बिल्कुल उनसे चिपक के रहूँगा। तो सबने पूछा कि रूम क्लीन कौन करेगा? तो गोपाल प्रभु जी ने बोला ठीक है, आई विल क्लीन द रूम, है ना? तो सब लोग चले गए, पूरा मंदिर खाली हो गया और वो रह करके और उन्होंने इतनी बारीकी से सफाई करी, एक मिट्टी का कण भी नहीं छोड़ा। तो शिला प्रभुपाद जब वापस आए, तो शिला प्रभुपाद एकदम सीरियस और ग्रेव वॉइस में बोले, हु क्लीन दिस रूम, है ना? तो सब लोग ऐसे प्रभुपाद की इमोशंस देख के सोचे कुछ गड़बड़ हुई है, तो डर गए। तो बोले प्रभुपाद मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो प्रभुपाद बोलते हैं नो, आई एम आस्किंग हु क्लीन दिस रूम। तो कहते हैं कि प्रभुपाद नो नो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो गोपाल प्रभु जी एकदम पीछे डर के खड़े हुए थे, वो नहीं बोल रहे थे कि मैंने किया है ना? ऐसा नहीं कि वो डर रहे थे कि कुछ गलती हुई है, वो नहीं बताना चाहते थे कि उन्होंने किया है ना? सेवा जो है वो भक्त लोग नमक के समान करते हैं, है ना? जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप किसी ने अगर कुकिंग करी होगी तो उन्हें पता होगा, आप सब्जी में खड़े मसाले डाल दो, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, जो कुछ भी डाल दो, है ना? लेकिन अगर आप उसमें नमक डालना भूल गए तो ये दिखने वाले मसाले उसमें टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन आप उसमें कुछ ना डालो और हल्दी और नमक डाल दो, तो भी सब्जी खाने लायक रहेगी। लेकिन इतने मसाले डालने के बाद आपने उसमें नमक नहीं डाला, तो होगा नहीं। ये सारे मसाले दिखते हैं, लेकिन नमक ना डालो तो बेकार है। और नमक दिखता नहीं, लेकिन नमक एक-एक कण-कण में उसका स्वाद होता है ना? चीनी और नमक घुल जाते हैं, तो उसी प्रकार हमें बनना है ना? कि हमें दूसरों के जीवन में कल्याण करना है या फिर भगवान की गुरु की सेवा करनी है, लेकिन हमें कभी उसका बखान नहीं करना, उसको दिखाना नहीं कि मैंने ऐसा किया था, है ना? तो छुप करके सेवा करनी चाहिए, नहीं तो गार्लैंड पहन लिया, जय-जयकार करा ली तो सब उड़ जाएगा, है ना? जो करा था उसका फिर फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उड़ गया, आपने गार्लैंड ले ली ना, हो गया आपका नेम फेम, ऐसा महाराज जी कह रहे थे। तो तो गोपाल प्रभु जी पीछे खड़े थे। शिला प्रभुपाद ने थर्ड टाइम पूछा, आई एम अगेन आस्किंग हु क्लीन दिस रूम। तो फिर किसी ने गोपाल प्रभु जी का हाथ आगे करा, उन्होंने बोला प्रभुपाद ही क्लीन दिस रूम। प्रभुपाद हंसते हैं, कहते हैं वेरी नाइस, है ना? आपने इतने अच्छे से क्लीन किया है कि मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा कि ऐसे भी कोई क्लीन कर सकता है। यू आर अ परफेक्ट सन्यासी, है ना? तो शिला प्रभुपाद ने एट द मोमेंट बोल दिया था उनसे फर्स्ट मीटिंग में कि यू आर अ परफेक्ट सन्यासी। और बाद में फिर फर्स्ट इंडियन डिसाइपल थे, है ना? प्रभुपाद के श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और हम देखते हैं कि यस ही इज़ अ परफेक्ट सन्यासी, ही इज़ अ परफेक्ट डिवोटी, ही इज़ अ परफेक्ट गुरु एंड अ परफेक्ट डिसाइपल, है ना? तो हर तरीके से महाराज परफेक्ट है। तो इवन महाराज भी क्लीनिंग में, शिला प्रभुपाद खुद, है ना, क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब जितनी भी बेसिक सर्विसेज है, तो इवन शिला हल्दर महाराज भी, है ना, जितने भी हम लोग परफेक्ट डिवोटीज को देखेंगे उनमें सारे बेसिक गुण होते हैं, है ना? हम ही पता नहीं कौन से गाय के गोबर है कि हम सोचते हैं। अब इसमें भी मैं अपने आप को ही सबसे पहले बोलूँगा, है ना? आप लोग भी शायद मेरे को ही देखेंगे सबसे पहले, है ना? ऐसा हल्दर महाराज से मैंने सुना था कि आजकल सब लोग सिर्फ़ कथा बोलना चाहते हैं, ना कि व्यास आसन पर बैठकर बक, 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 बक करेंगे। लेकिन और कोई सेवा नहीं करना चाहते, है ना? मंदिर में पेड पुजारी रखने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई पुजारी सेवा नहीं करना चाहता, है ना? ये एक हार्श रियलिटी है ना? कई सारे इस्कॉन टेम्पल्स में पुजारी की बहुत नीड है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता तो पैसे दे कर के पुजारी रखने पड़ते हैं, है ना? तो और क्या कहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोई करते हैं, कोई नहीं करना चाहता, है ना? जिसमें कोई कुकिंग नहीं करना चाहता, क्लीनिंग नहीं करना चाहते,
है ना? लेकिन बोलो कि व्यासासन पर बैठकर कथा करनी है, तो सब आगे बढ़ कर के जाते हैं। बैक एंड में कोई सेवा नहीं करना चाहता, मैनेजमेंट कोई नहीं करना चाहता, है ना? इसलिए श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज खुद मैनेजमेंट करते थे, है ना? इंस्पायर करने के लिए कि मैनेजमेंट वैसे बहुत गाली पड़ती है, उसमें अहंकार भी बहुत आ सकता है कि अरे ये तो टेम्पल प्रेसिडेंट है ना? माला पहनाओ इनको, जय जयकार करो, पैर छुओ इनके। तो उसमें बहुत अहंकार भी आ सकता है, लेकिन स्टिल वो सेवा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर चलेगा कैसे, है ना? कई लोग बोलते थे जो राधा कुंड के आसपास जो ब्रजवासी थे, है ना, कि ये कई बार महाराज जैसे राधा कुंड जाते थे गोपाल कृष्ण महाराज, तो कई बोलते थे कि ये कैसे महाराज हैं, पता नहीं क्या सन्यासी हैं, जब देखो मैनेजमेंट में ही लगे रहते हैं, ना कुछ हमने इनको करते हुए देखा, ना ऐसे हैं वैसे हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था, तो महाराज बिल्कुल आगे खड़े और एक भक्त ऐसे पीछे खड़े होकर के सोच रहे, एक साधक। तो महाराज पीछे मुड़े, महाराज ने बोला, आपने राधा रानी के दर्शन किए क्या? तो बोले कि या राधा कुंड के दर्शन आपने किए क्या? तो बोले, महाराज मैं तो यहीं रहता हूँ राधा कुंड के पास ही, मैं तो रोज ही करता हूँ। तो प्रभु महाराज ने बोला, नो नो, आपने राधा कुंड के दर्शन नहीं किए। महाराज नीचे झुके, राधा कुंड का जल लिया और उनकी आंखों में मारा, है ना? तो फिर वो राधा कुंड में उनको श्रीमती राधा रानी के झलक दर्शन हुए, है ना, एक क्षण के लिए। और फिर वो रोते रोते महाराज को बोलते हैं कि महाराज मैं आपके बारे में ऐसा उल्टा सीधा सोच रहा था, है ना, लेकिन अब मुझे पता चला कि, है ना, तो वो मैनेजमेंट वगैरह की जो सेवा करते हैं, वो हम बेवकूफ़ों के लिए करते हैं, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? दे आर द पिलर्स। लेकिन ये सब जो सेवाएँ हैं जिसमें बहुत पसीना लगता है, बहुत निकलता है ना? हमें कभी भी शिला प्रभुपाद ने बाबा जी बनना नहीं सिखाया। एक्चुअली जो हमारे गुरु बोले हमें वो करना चाहिए। हमें अपने आप को अपने गुरु से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद ने बोला प्रचार करने को, लेकिन हम किसी गुफ़ा के अंदर जा कर के और बीट बैग लेके बैठ जाएँ और बोले कि हम तो बस यहाँ नाम जप करेंगे। हाँ, वो अलग बात है, जैसे श्रीपाद आइंद्र प्रभु थे, हैं तो आइंद्र प्रभु ने नाम के द्वारा प्रचार किया। तो अगर कोई वैसे भक्त हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, है ना? कि वो नाम के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। आइंद्र प्रभु ने एक ही टाइल के ऊपर बैठे-बैठे, एक टाइल कितनी होती है? एक टाइल के ऊपर बैठे-बैठे पूरे विश्व से इतने सारे भक्तों को इस्कॉन वृंदावन में अट्रैक्ट कर लिया, कृष्ण बलराम की भूमि पर। लेकिन सब में आइंद्र प्रभु जैसी शक्ति नहीं होती और सब इस प्रकार नहीं कर सकते। तो हमें बहुत सारे भक्ति के अंग हैं हमारे पास, मुख्यतः जिसमें 5 अंग हैं। तो किसी भी अंग में हम लग कर के और भगवान को प्लीज़ कर सकते हैं। तो यही है यतीनाम यत चेतसाम, है ना? कि यत्न करते-करते भगवान जैसा चाहते हैं उनकी सेवा में लगे, चाहे डेटी वर्शिप करके, कुकिंग करके, क्लीनिंग करके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, ऐसा नहीं सारी चीज़ें करनी है ना? कोई एक भी कर सकते हैं और सारी भी कर सकते हैं, ये अपने-अपने कैपेबिलिटीज़ और इच्छा पर है ना? कीर्तन करके, कथा करना भी सेवा ही है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन श्रीला हरिदास महाराज कहते हैं कि सिर्फ़ कथा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीचिंग इज़ द एसेंस है ना? श्रीला प्रभुपाद ने उससे पहले 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं। यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, यानी कि जो कुछ भी हो उसे भगवान की सेवा में लगाओ, है ना? फ़ोन या लैपटॉप भी है तो वैसे भौतिक है, पर उसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, फिर है बुक्स आर द बेसिस, है ना? बुक्स नींव है, तो इसलिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और तीसरा क्या था? प्योरिटी इज़ द फोर्स, है ना? पवित्रता में शक्ति है। तो प्योरिटी नहीं होगी ब्रह्मचर्य का पालन करके, है ना? अपना खाना और आहार शुद्ध हो, अपनी आदतें शुद्ध हो, अगर वो शुद्ध नहीं होगा तो फिर और कुछ भी नहीं चलेगा। और फिर ये तीनों अगर सही से हो रहे हैं तब प्रीचिंग होगी। प्रीचिंग इज़ द एसेंस, एसेंस लास्ट में आता है, एसेंस कभी पहले थोड़ी ना आता है कि एसेंस पहले आएगा और ये सब बाद में आएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फूलों को मतलब पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है, उसको इवेपोरेट करके और उसको पूरा प्रोसेस करके तब जाके इतने सारे किलो-किलो फूलों में से इतना सा एक शीशी के अंदर इत्र निकलता है। तो इत्र को एसेंस ही तो बोलते हैं, परफ्यूम। तो इतने सारी चीज़ों को एकदम प्रोसेस करने के बाद तब जाके इतना सा एसेंस निकलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रीचिंग इज़ द एसेंस बने, तो इससे पहले ये तीनों फ़ॉलो करने पड़ेंगे। ये तीनों नहीं करेंगे तो प्रीचिंग कहाँ से करेंगे, है ना? तो इसलिए प्रीचिंग अगर करनी है तो भी ये तीनों करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए हम लोग भगवान के अलग-अलग, अलग-अलग सेवाओं में लग सकते हैं अपने-अपने रुचि अनुसार, लेकिन इन सब में नाम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहना चाहिए। कोई डेटी वर्शिप कर रहा है उसमें भी भगवान का नाम हो, है ना? इवन हम आचमन भी करते हैं, वो शुरुआत ही भगवान के नाम से होती है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। शुरुआत भगवान के नाम से होती है ना? भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान का नाम जप करते हैं। तो सारी चीज़ों में क्योंकि कलयुग है तो नाम प्रोमिनेंट है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, बृहद मृदंग,
उसमें भी भगवान का नाम प्रोमिनेंट रहना चाहिए। किसी तरीके से अगर कोई भक्त कृष्ण नाम बोल ले, सॉरी, रोड पे चलता व्यक्ति कृष्ण नाम बोल ले या सुन ले, है ना? तो उस प्रकार हमें नाम करते-करते बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना? कथा में तो होता ही भगवान का नाम है। मैंने ऐसा कहीं सुना था बहुत पहले कि कोई कथा में अगर कोई बार-बार हर कुछ मिनटों में भगवान का नाम नहीं ले रहा, तो फिर वो कथा कथा नहीं है ना? कथा का मतलब ही है कि वो कृष्ण से रति बढ़ाने वाली होनी चाहिए और उसमें कृष्ण नाम बार-बार आना चाहिए, है ना? किसी भी तरीके से। तो ऐसा नहीं है तो फिर वो कथा कथा कैसे है? वो सिर्फ़ कर्णों को प्लीज़ करने के लिए, एक वो भी सो कॉल्ड प्लीज़ करने के लिए एक चीज़ है। लेकिन दैट इज़ नॉट अ कथा, है ना? कथा जो है वो कर्ण इंद्रियों को हमेशा-हमेशा के लिए प्लीज़ कर दे, ऐसी होनी चाहिए, है ना? और फिर क्या था, है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेटी वर्शिप हो गया, कुकिंग करते-करते साइड में कीर्तन चला सकते हैं या कथा चला सकते हैं, है ना? मेरी मम्मी तो रोटी बनाते-बनाते क्लास सुनते हैं रात को, है ना? और ऐसे क्लीनिंग करते-करते कीर्तन सुना जा सकता है, भगवद गीता के श्लोक रिसाइट किए जा सकते हैं, ड्राइविंग करते-करते किया जा सकता है। तो एनीथिंग वी आर डूइंग, है ना? वी हैव टू कंबाइन इट विद होली नेम। तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं अगर उसको हम हरिनाम से युक्त कर दें, तो कृष्ण से युक्त हो जाएगा क्योंकि भगवान और भगवान का नाम नॉन डिफरेंट है। तो इस प्रकार हम लोग अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मा नाम, है ना? विदितात्मा नाम मतलब स्वरूप सिद्ध। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जो काम क्रोध से विमुक्त हैं, विशेष रूप से मुक्त हैं, जो यतीनाम यत चेतसाम हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हो ही चुकी है, मान लो, बस हो ही गया। जैसे अब हो ही गया का क्या मतलब होता है? जैसे कई जगहों पर भागवत में ऐसा बोला है कि जो एकादशी पालन करता है वो मुक्त हो गया। तो कई बार हम लोग सोचते कि यार, मैं जिस तरीके से एकादशी कर रहा हूँ मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं मुक्त हो गया। तो एकादशी महात्म्य में क्या बोला है कि समझो मुक्त हो ही गया? तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक कोई बच्चा है जो किसी बेकार से स्कूल में है ना? जो कि सीबीएसई एफिलेटेड भी नहीं है, आईसीएसई एफिलेटेड, बस ऐसे ही यूँ ही ऐरा-गैरा स्कूल है। लेकिन अगर कोई दिल्ली के जैसे रायान इंटरनेशनल स्कूल जैसे कोई बड़े-बड़े एकदम मॉडर्न पब्लिक स्कूल ये सब जो होते हैं, सीबीएसई या आईसीएसई एफिलिएटेड, है ना? या फिर जहाँ बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर किसी ऐसे स्कूल में किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का एडमिशन किसी तरीके से अप्रोच लगा के कैसे हो जाए, तो क्या बोलेंगे ना, अब तो समझो बच्चा कुछ बन के निकल ही गया। अभी केजी क्लास में है, नर्सरी में एडमिशन लिया उसने, लेकिन क्या बोलेंगे, अब तो समझो बच्चा कुछ बन के निकल ही गया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जैसे स्कूल में एडमिशन कराया है, वो एकदम मस्त है। लेकिन बच्चा 5th क्लास में मर गया तो नहीं बन के कुछ निकलेगा, है ना? तो ऐसे ही, या फिर एक और एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल का ले सकते हैं कि किसी ऐरे-गैरे झोला-छाप, जैसे वो केजरीवाल ने शुरू करे थे मोहल्ला क्लिनिक, है ना? तो ऐसे में कोई वहाँ जाकर के एडमिट करा दे और सोचे कि उधर कुछ हो जाएगा कैंसर का या हार्ट का ऑपरेशन, है ना? तो उधर तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास, कोई गरीब हो, कहीं से जा कर के एम्स में अगर कहीं एडमिशन हो जाए, है ना? एडमिशन मतलब एडमिट हो जाए वो पेशेंट, तो बोलेंगे अब तो समझो कि चाचा जी बच ही गए, है ना? क्योंकि एम्स में हो गए। बट ये थोड़ी कि बच ही जाएगा, अगर मृत्यु लिखी होगी तो मरेगा ही। लेकिन चांसेस आर हाई क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर गया है। तो इसीलिए भागवत में ये जो बोला गया है कि एकादशी करने से या कंठी माला पहन लेने से समझो वो निकल ही गया। तो समझो का मतलब है कि वो वैसी जगह आ गया जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ 99% हाई, पर वहाँ पे खुद अगर कोई गलती कर दी बीच में, तो फिर कैसे काम बनेगा, है ना? इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि एकादशी पे हम लोग पिज़्ज़ा, पास्ता खाएँगे और उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना? भक्ति तपस्या से युक्त होनी चाहिए, जैसे मैं कह रहा था। जैसे भागवत में कहा है 9वें स्कंद में। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक और पर्पट में बता रहे थे कि बद्ध जीव में कर्म फलों को भोगने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि बड़े-बड़े योगी मुनि भी हार जाते हैं। लेकिन कोई भगवान के चरणों में लगा हो, चिंतन करता हो भगवान का, तो उसके लिए मुक्ति, है ना, बहुत ईज़ी है, सुलभ है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था। अभी बायोलॉजिकली कितना सच है वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे शास्त्रों में एक उपमा दी जाती है कि मछली जो है वो अपने अंडों को पैदा करने के बाद अंडों को देख करके उन्हें फर्टिलाइज़ करती है, एग को, है ना? मतलब उनको गर्म करती है जिससे बच्चे पैदा हो सके। ऐसे कछुआ तो और ज़्यादा भयंकर है ना? कछुआ अपने अंडे मिट्टी के अंदर गड्ढा करके और भांडे देके और ढक के चला जाता है मिट्टी से, और पानी में जाकर के चिंतन करता है ना? और पानी में जाकर के वो अंडों के बारे में सोच करके अंडे में से कछुए के बच्चे निकल जाते हैं।
और चिड़िया का स्पर्श करके, वो तो हमें पता ही है ना? उतना तो हम लोग देख सकते हैं। मछली और कछुए का हमारे लिए पॉसिबल नहीं है पता लगाना, लेकिन चिड़िया का तो हमने देखा है कि वो कबूतर या कोई मुर्गी के अंडे होते हैं तो उसके ऊपर बैठ करके उन्हें गर्म करते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे कछुआ अंडे का चिंतन करता है और चिंतन शक्ति से वो कछुए को जन्म दे सकता है। तो जब एक ऐसे जानवर में चिंतन शक्ति इतनी भयंकर बनाई है भगवान ने, तो हमारी चिंतन शक्ति कितनी खतरनाक है ना? हम लोग अगर कुछ उल्टा चिंतन करेंगे, तो जैसे आपको पता है कि मन कितना तेज है, आप 1 सेकंड में बैठे बैठे अमेरिका पहुंच सकते हो। मन में सोच करके कोई राजा बन सकता है ना? एकदम गरीब है, गवार है, कुछ एक नोकिया का फ़ोन खरीदने के पैसे नहीं है ना? एक 10 रुपए की आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन मन में अपने आप को सोच रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ, है ना? या सपना देख रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ। तो मन इतना शक्तिशाली है कि वो सपने में उसको राजा बना सकता है, जबकि असली में कुछ नहीं है। तो ये मन इतना प्रबल है, इसकी चिंतन शक्ति बहुत प्रबल है ना? तो इसलिए कछुआ अपने चिंतन में अंडों को जन्म दे सकता है। तो फिर अगर एक भक्त भगवान का चिंतन करे तो वो यहाँ रहते-रहते इसलिए मुक्त बोला जाता है, क्योंकि वो यहाँ रहते हुए भी वहाँ गोलोक में भगवान का चिंतन कर रहा है ना? ऐसे 1-2 पास टाइम्स है, वैसे हमारा समय क्लॉक इज़ टिकिंग है ना? बट 1-2 ऐसे पास टाइम्स है, जैसे एक बार क्या हुआ था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे। तो अब वो प्रभुपाद जी के जाने के बाद, ठाकुर प्रभुपाद जी के जाने के बाद, है ना? हम लोग कई बार उन्हें बड़े प्रभुपाद कह देते हैं। तो उनके जाने के बाद ये जो डिसाइपल थे उन्होंने सोचा गुरुजी तो चले गए, तो उन्होंने भक्ति करना थोड़ा ढीले पड़ गए, है ना? ऐसा जनरली देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद भी ऐसा हुआ, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जाने के बाद भी ऐसा हुआ। तो जब हम बहुत इसको आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं समझते कि जबकि हम रोज़ गाते हैं, है ना? कि जन्मे जन्मे प्रभु सही, है ना? गुरु से जन्म जन्मों का रिश्ता है, लेकिन हमसे फिजिकली दूर हो जाते हैं, हमसे किसी शहर से बाहर चले गए, या हमसे कुछ किलोमीटर दूर हैं, या नित्य लीला में चले गए, तो हम सोचते हैं कि वो तो चले गए, वो मेरे साथ है नहीं। तो ऐसा उसके साथ, उन शिष्य के साथ हुआ कि उन्होंने भक्ति करना एकदम ही छोड़ दिया। तो जो एक भक्त थे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे शिला प्रभुपाद, ना ये क्या कर रहे हैं? तब ये जो भक्त था, इसने साधना करनी छोड़ दी, है ना? अब ये जब मरा, मतलब ये भक्त जब मरा, इन्होंने शरीर छोड़ा, तो ये यमलोक चले गए ना, यमदूत इन्हें पकड़ करके ले गए और ये यमलोक गए, और यहाँ पे धरती पे इनके अर्थी को एकदम सजा करके और ले करके और शमशान घाट जा रहे थे। तो यमलोक में जब आत्मा पहुंची तो यमराज जी बोले कि देखिए आपको तो नर्क जाना पड़ेगा। तो बोले अरे, मैं तो वैष्णव था, मैं इनिशिएटेड था। तो बोले देखिए इनिशिएटेड इनिशिएटेड हमें पता नहीं, देखिए आपने जो है वो इस प्रकार से गलती करी है बाद में, है ना? आपने एक तो गुरु के साथ अवज्ञा करी है, क्योंकि उनके जाने के बाद आपने ये सब करा। तो वो शिष्य जो है वो रोने लग गया ज़ोर-ज़ोर से। तो यमराज जी को थोड़ा तरस आ गया। तो यमराज जी आँखें बंद करके स्मरण करते, और वहाँ यमलोक में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रकट हो गए, है ना? और वो शिष्य को एक चाँटा मारते घुमा करके और बोलते कि तुम क्या सोचते हो कि मैं चला गया तो मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना? तो श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, वापस जाओ और मेरे शिष्य से दोबारा दीक्षा लो, और मतलब उनके जो सन्यासी डिसाइपल उनसे दोबारा दीक्षा लो, और इस बार अच्छे से भक्ति करना, अगर अब नहीं किया तो मैं बचाने नहीं आऊँगा। तो अब वो अभी जलाया नहीं था उनको, बस अग्नि देने मुँह में आ ही रहे थे। तो एकदम से वो शमशान में अर्थी खड़ी हो गई एकदम, है ना? और वो बोले जय प्रभुपाद, है ना? हरे कृष्णा हरि बोल। तो सब लोग डर गए कौन सा भूत आ गया। तो फिर उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसे-ऐसे हुआ था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्यचकित मत हुई है ना? श्रील गौर गोविंद महाराज की एक शिष्या थी, तो उनको गायों से बड़ी आसक्ति थी। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो भी खाट के पास एक गाय गोल-गोल घूम रही थी। तो ऐसे में उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो किसी भक्त ने बाद में गौर गोविंद महाराज से पूछा कि महाराज इनकी गति क्या हुई है? तो महाराज कहते हैं कि उनके मरने के 1 दिन बाद मैं गया था उनसे स्वर्ग में मिलने के लिए। वो अभी स्वर्ग में है। तो वहाँ पे वो सुरभि गाय बनी है, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी। मैं उसको पहचानता हूँ, बट वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको बोला भी तो मुझे मौ करके सुना रही थी, ऐसे गौर गोविंद महाराज डिक्टेट करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो 200 साल स्वर्ग में रहेगी, और फिर वो वहाँ से भोग करने के बाद दोबारा मनुष्य जन्म लेगी धरती पे, और वो उसका आखिरी जन्म होगा, उसके बाद वो गोलोक चली जाएगी, बैक टू गॉडहेड, है ना? तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, है ना? इवन शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जा चुके थे। तो शिला प्रभुपाद के सपने में शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनको आके कहते थे कि सन्यास लो, है ना?
ये शिला प्रभुपाद लीलामृत में मेंशन्ड है। शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे कि हाथ पकड़ करके खींच करके कि जाओ और संन्यास लो। तब जाके प्रभुपाद जी ने शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास लिया था। तो ये चिंतन और स्मरण शक्ति है ना, कि हमारे गुरुजन तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमें निकाल सकते हैं। लेकिन ये चिंतन शक्ति की बात हो रही है कि इतनी प्रबल है कि अगर हम इसको बुरे से उठा करके अच्छे में लगा दें, यानी भगवान के चरणों में लगा दें, तो व्यक्ति यहाँ रहते-रहते गोलोक में रह सकता है ना? कोई वृंदावन में है, लेकिन वृंदावन में रह के दिल्ली, मुंबई का चिंतन कर रहा है, तो वृंदावन में रह के भी वृंदावन में नहीं है। लेकिन अगर कोई दिल्ली, मुंबई में रह के वृंदावन का चिंतन कर रहा है, तो वो यहाँ रहते-रहते भी वृंदावन में है ना? अगर वो पूरे दिन कृष्ण बलराम का चिंतन कर रहा है, वृंदावन का चिंतन कर रहा है कि किस प्रकार कृष्ण बलराम लीलाएँ करते हैं। ऑब्वियसली हम अभी इतने कैपेबल नहीं हैं, तो हमें सिर्फ़ भगवान का नाम बोलना है और सुनना है ना? तो करते-करते किसी जन्म में हम उस स्थिति पे पहुँच जाएँगे कि लस्ट पूरी तरीके से हृदय से चला जाएगा और कंटिन्यूअस भगवान की लीलाएँ जो है वो हृदय में स्मरण होगा, है ना? तो लेकिन अभी हम लोग इतने कैपेबल नहीं है, तो अभी हम बस नाम बोले और सुने। ये तो समाधि अवस्था है। समाधि अवस्था बहुत ऊँचे स्तर में आती है, अनर्थ निवृत्ति के कितने होने के बाद आती है कि निरंतर आप एग्ज़ाम भी लिख रहे होगे तो भी आपके चिंतन में कृष्ण लीला चल रही होगी। बट ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, है ना? तो इसलिए यहाँ पे बोला था कि अब ये हमारा सवाल है कि क्या हमारे चिंतन में कृष्ण है? क्या हमारे कॉन्शसनेस में कृष्ण है? ये हमें सोचना है। क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। हमारे संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। तो उसमें भी ये बात जुड़ी हुई है कि हमारे कॉन्शसनेस में कृष्ण है कि नहीं। उसी में इस पूरे भक्ति का सार है हमारी संस्था के नाम में, है ना? कि हमें अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित करना है, जो अभी धनी भावना भावित या स्त्री भावना भावित हो रखी है ना? उसमें कृष्ण को जोड़ना है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जितना हम लोग कृष्ण को सर्व करेंगे, उतना हम कृष्ण को अपनी चेतना में रियलाइज़ कर पाएँगे, है ना? द मोर वी सर्व कृष्णा, द मोर वी कैन रियलाइज़ कृष्णा इन आवर कॉन्शसनेस। तो ऐसे बैठे-बैठे नहीं होगा कि हवा में छोड़ते हुए एक परी आएगी और जादू की छड़ी घुमा के बोलेगी, लो डियर कृष्णदास, है ना? तुम इतने बड़े भक्त हो, माना कि तुम 10 बजे उठते हो, एक माला करते हो, पर मैं तुम्हारे ऊपर छू मंतर कर देती हूँ कि आज से तुम सिर्फ कृष्ण चिंतन करोगे। ऐसा नहीं होगा, है ना? बहुत सिंपल है, हम लोग इस संसार की बातें करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे चिंतन में हमेशा वही चलता रहता है। तो बस रेगुलेट करना है, रेगुलेटर को इधर से इधर घुमाना है ना? तो अगर हम लोग पूरे दिन सिर्फ भगवान की बातें सुनेंगे, भगवान की ही बात करेंगे, भगवान की बात सुनना और भगवान की ही बात सुनना में फ़र्क होता है ना? वी आर लिसनिंग अबाउट कृष्णा बट वी आर लिसनिंग ओनली अबाउट कृष्णा, दैट ओनली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वी आर ईटिंग कृष्ण प्रसाद बट वी आर ओनली ईटिंग कृष्ण प्रसाद, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना? कि हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, इधर-उधर का ठेले पे से जाए बिना लहसुन प्याज़ वाला भी कुछ नहीं, ओनली कृष्ण प्रसाद, है ना? हम लोग कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन सिर्फ कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो इसमें फ़र्क है। तो जब ये स्थिति आ जाती है धीरे-धीरे, अभी तो हम वार्म अप कर रहे हैं, है ना? ये कोई भक्ति थोड़ी ना हो रही है। अभी तो हम लोग सिर्फ़ अपने आप को गर्माहट ला रहे हैं शरीर में ताकि हम भक्ति कर सकें, है ना? दिस इज़ वार्म अप एक्सरसाइज़। इनिशिएशन का दीक्षा का मतलब होता है कि इनिशिएट कर रहा है वो भी, भक्ति स्टार्ट कर रहा है ना? तो अभी तो वार्म अप प्रैक्टिस चल रही है बस। तो इसलिए हम भी अपने चिंतन में भगवान को लाने की कोशिश करें और इसके लिए क्या हमने पूरी क्लास में चर्चा किया कि अलग-अलग प्रकार से अपनी इंद्रियों को कृष्ण और कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी सेवा में लगाएँ। मन, वचन और काया से। मन से पूरे तरीके से शरणागत हो जाए भगवान के भक्तों में, है ना? कि हृदय में कपटता ना रहे, उनको सामान्य मनुष्य ना समझे, भक्तों को सामान्य मनुष्य ना समझे, वो और जो गुरु में तो बिल्कुल ना करे ये दोष, है ना? और जो बाकी भक्त हैं नॉर्मल भी, है ना, जो गुरु नहीं है, तो उनमें भी दोष दर्शन ना करें एटलीस्ट, है ना? उनमें अगर कोई छोटी-मोटी कमी है, तो उनके दोष ना देखें। जब भी दोष देखें, तो थूकना चाहिए हमें अपने ऊपर, है ना? कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं इनमें दोष क्यों देख रहा हूँ? और महाराज जी कहते हैं कि हमें एक डायरी पेन लेकर के उनकी 5-5 क्वालिटीज़ लिखनी चाहिए, है ना? फिर हम उनमें दोष देखना छोड़ देंगे। अगर किसी से एनवी भी होती है, तो ये करना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार सबसे पहले मन से, है ना? ये मन में अगर गलती कर दी तो फिर बाकी सब खराब हो जाएगा। तो मन में गुरु, खासकर गुरु और जो सन्यासीज़ हैं, है ना? चाहे वो किसी भी संप्रदाय के प्रमाणिक गुरु हों, उनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं, कोई उल्टी बात, गंदी बात नहीं, उनको सामान्य मनुष्य ना मानना, किसी भक्त में दोष दर्शन ना करना। फिर वचन को शुद्ध करना है ना? कि वचन से कुछ उल्टा-सीधा ना बोलना। अगर करना है तो कृष्णा और कृष्ण के भक्तों का गुणगान, है ना?
उनमें कमियाँ नहीं गिननी। और तीसरी चीज़ कर्म से, है ना? फिर पूरे तरीके से अपनी सारी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। प्रभुपाद कहते हैं कि सारी इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगाया, लेकिन 5 में से अगर 1 इंद्रिय अपनी सेवा में लग गई, 4 कृष्ण की सेवा में है, लेकिन 1 अपनी सेवा में लगा दी, तो बाकी 4 भी फिर अपनी सेवा में लग जाएँगी, है ना? इतनी स्ट्रॉन्ग